ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष चैत्र की माँ के अमावस्या तिथि 18 मार्च की सुबह 9:25 से प्रारंभ हुई है और 19 मार्च की सुबह 6:52 तक रहेगी। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष का आरंभ हो जाएगा और इसी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होता है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या और प्रतिपदा दोनों ही तिथियों सूर्योदय के आधार पर मान्य होती है। तो यही कारण है कि इस बार अमावस्या का स्नान दान और नवरात्रि की घट स्थापना दोनों ही आज के ही दिन से संपन्न किए जाएंगे। तो चैत्र अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया पुण्य कर्म कई गुना फलदायी होता है। स्नान और दान के लिए आज का शुभ समय प्रातः 4:51 से 5:39 तक रहेगा। इसके बाद प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक रहेगा। यदि किसी कारणवश आप इस समय में स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक है। मैं भी कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस बार नवरात्रि का आरंभ गुरुवार के दिन हो रहा है, जो कि अपने आप में अत्यंत शुभ संकेत है। इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को होगा। तो ज्योतिषीय दृष्टि से भी आज का दिन अत्यंत विशेष है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। इन तीनों योगों को अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, यह थी आज के पावन दिन की महत्वपूर्ण जानकारी। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा का। तो बोलिए, प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय हो। भगवान गणेश की कहानी। बोलिए, गजानन गणेश की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका एक बेटा भी था। ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात बस गणेश जी की सेवा में लगा रहता था। घर का कोई भी काम नहीं करता। इस बात से ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े दुखी रहते थे और सारा दिन लड़ते रहते। कहते, घर का भी कुछ काम कर लिया कर, क्या सारा दिन इस पूजा पाठ में लगा रहता है, क्या मिलता है तुझे इससे। इस बात को लेकर उनके घर में रोज झगड़ा होता। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से एक दिन लड़का बहुत दुखी हुआ और गणेश जी का नाम लेकर घर से निकल गया। सोचने लगा, आज तो गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा और पूछूंगा कि आप मेरी पूजा पाठ का फल मुझे कब दोगे। तो लड़का जय श्री गणेश बोलते बोलते बस चला जा रहा था। तो चलते चलते जंगल में घुस गया। वहाँ भी जाकर जब डर लगता तो गणेश जी को पुकारने लगता, लेकिन वहाँ पर तो जंगली जानवर थे। लड़का बहुत डर रहा था और जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते जय श्री गणेश बहुत जोर से बोलने लगा। तो गणेश जी का सिंहासन डोला और रिद्धि सीधी कहने लगी, महाराज, लगता है कोई आपका सच्चा भक्त सच्चे मन से आपको बुला रहा है। लगता है वह किसी मुसीबत में है, किसी कष्ट में है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो गणेश जी ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और उस लड़के के पास आए और उससे आकर पूछा, तुम रो क्यों रहे हो
और तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब वह लड़का कहने लगा कि मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गणेश जी की मैं मिलते ही नहीं हूँ। इतनी देर हो गई मुझे बुलाते बुलाते। क्या आपको पता है कि गणेश भगवान कहाँ रहते हैं? तो ब्राह्मण भेषधारी गणेश जी बोले कि तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो इस घने जंगल में तुम्हें शेर, चीते, भालू खा जाएंगे। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि मैं नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं तो गणेश जी से मिलकर ही जाऊंगा। अब तो गणेश जी भगवान उस लड़के के हट पर भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस लड़के को अपने दर्शन दिए। तो लड़का गणेश जी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो गया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुझे इच्छा हो अपने मन की मुराद मुझसे मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो लड़का सोच में पड़ गया कि गणेश जी कह रहे हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगूं। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरी मनचाही चीज़ दो। गणेश जी बोले, हाँ हाँ बताओ तुझे क्या चाहिए। तो वो बोला, घोड़ा और लगाम मांगो, पंचो गजराज मांगो, महल मालिया मांगो, पुरसन वाली महल मांगो। तो ऐसी मांगो जैसे फूल गुलाब का। तो गणेश जी भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। तो लड़का खुशी खुशी अपने घर आ गया। घर आकर देखा जहाँ पर उसकी झोपड़ी थी वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था। बाहर घोड़ा खड़ा था, अंदर गया तो पटरे पर दुल्हन बैठी थी। अब उस लड़के की माँ बोली कि तेरे गणेश जी का तो बड़ा पुण्य प्रताप हुआ, आज से हम सभी तेरे साथ गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करेंगे। अब तो सारे खुशी खुशी रहने लगे और रोज गणेश भगवान की पूजा करने लगे। कहानी सुनने के बाद हाथ जोड़कर कहें, गणेश जी भगवान जैसे उस लड़के की मनोकामना पूरी की, वैसे उसके घर में अन्न धन का भंडार भरे। ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना और सबके घर में अन्न धन भरना, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं धर्मराज की कहानी। बोलिए धर्मराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। पूजा पाठ बहुत करती थी, व्रत नियम करती थी। अब बुढ़िया माई की मृत्यु हुई तो यमदूत लेने आए। तो बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। थोड़ी ही दूर आगे चली थी कि आगे गहरी नदी बहती हुई मिली। तो बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तो अब दूतों ने पूछा, माई अपने जीवन में कभी गाय का दान किया है क्या? तो अब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया। तो गाय माता वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो गाय की पूंछ पकड़ ली, बुढ़िया माई ने नदी पार कर ली। तो थोड़ी दूर आगे चली तो काले कुत्ते खाने के दौड़े। तब दूतों ने पूछा, माई कुत्ते को रोटी दी है क्या? तो अब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते वहाँ से चले गए। थोड़ी दूर आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तो अब दूत कहने लगी कि क्या कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर से तेल लगाने को दिया है क्या? तो बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। तब बूढ़ी माई आगे चली गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब दूतों कहने लगे कि माई क्या अपने जीवन में कभी चप्पल का दान किया है क्या? तो बूढ़ी माई ने जब अपना दान याद किया तो पैरों में चप्पल आ गई। थोड़ी दूर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने दूतों से कहा कि तुम किसे ले आए हो? तब वे कहने लगे कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज के नाम पर कुछ भी नहीं किया।
इसलिए आगे के द्वार बंद है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि अब मैं क्या करूं? मुझे आप एक काम करो, 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। 7 दिनों तक धर्मराज की कहानी सुनूंगी, तो धर्मराज जी की पूजा करूंगी और उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। तब चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई तो भूतनी का रूप धारण करके आई है। कोई मर गया हो, अचानक से जिंदा हो जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना। अब बुढ़िया माई सबकी सुनते सुनाते अपने घर पहुंची, तो बेटे बहू ने भी भूतनी समझ के घर के दरवाजे बंद कर लिए। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर वापस आई हूँ। मैं नियम से धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस चली जाऊंगी। तब उसकी बात सुनकर उसके बेटे ने उद्यापन पूजा की सारी सामग्री उसे लाकर दे दी। सब ने कहानी सुनी, लेकिन कहानी का हुंकार किसी को ना भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से कहने लगी कि तुम मेरी कहानी सुन लो बहन। तो पड़ोसन कहानी सुनने लगी। पड़ोसन ने कहानी भी सुनी और हुंकार भी भरी। तो बुढ़िया माई ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी कही, व्रत किया और फिर व्रत का उद्यापन किया। सभी सामान को दान कर दिया। तो विमान भेजा, तो विमान देखा तो सभी गांव वाले भी कहने लगे कि स्वर्ग तो हम भी जाएंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी का हुंकार तो बस पड़ोसन ने ही भरा है, इसलिए पड़ोसन मेरे साथ जाएगी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि आप हमें फिर से धर्मराज जी की कहानी सुना दो। तो अब बुढ़िया माई ने सबको धर्मराज जी की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग में गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, यह सारे गांव वाले यहाँ पर क्यों आ गए? तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, मुझे जो भी पुण्य मिला है उसमें से आधा पुण्य इन्हें भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वासियों को स्वर्ग में वास दिया। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, धर्मराज जी की कहानी कहते सुनते हुंकार भरते सभी को स्वर्ग में वास देना और सभी की मनोकामनाएं पूरी करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज जी की जय हो।